पत्रकार कौन होता है? ऐसे लोग जो दुश्मन देश की आवाज बनते हैं, चाइना की एजेंडा को चलाते हैं, पाकिस्तान के एजेंडा को चलाते हैं। भारत में रहकर भारत विरोधी कोई भी कार्य करेगा वो भारत का तो होगा नहीं, चाहे वो पत्रकार हो, राजनयिक हो, सामाजिक वर्ग से जुड़ा हुआ हो। अगर वो भारत विरोधी एजेंडा चलाता है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप कौन कौन लगा रहा है? जिनकी सरकार में राजीव गांधी फाउंडेशन को भी पैसा किससे मिलता है? चाइना से मिलता है। ये क्या दर्शाता है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो कार्रवाई की, उसके बाद कई ऐसे एजेंडाधारी पत्रकारों पर शिकंजा कसा गया जो कि चीन से फंडिंग लेकर चीन का एजेंडा हिंदुस्तान में चला रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे थे। इसमें जो बड़े नाम हैं वो है अभिषेक शर्मा, इसके अलावा उर्मिलेश और कई और जाने माने चेहरे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो दो गिरफ्तारी हुई है, प्रवीर प्रकाश और साथ ही अमित चक्रवर्ती की, न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं और साथ ही एचआर हैं। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस कई बड़े खुलासे कर रही है। चीन के बाद अब पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि अभी तक तो दिल्ली पुलिस ने यही खुलासा किया था कि चीन से फंडिंग लेकर ये चीन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है और आईएसआई का कनेक्शन है। तो आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं जो कार्रवाई हुई है? हालांकि उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि ये पत्रकारों को डराने और धमकाने की भी सियासत शुरू हो गई है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पत्रकार कौन होता है? पत्रकार वो होता है जो देश के वास्तविक समस्या को उठाए, जो देश के वास्तविक चीज़ों को बताए। लेकिन ऐसे लोग जो दुश्मन देश की आवाज़ बनते हैं, अपने देश में वो दुश्मन देश की आवाज़ बन के उनके एजेंडा को चलाते हैं, चाइना की एजेंडा को चलाते हैं, पाकिस्तान के एजेंडा को चलाते हैं। चाइना जो कहता है कि भारत के विरोध में मुहिम चलाइए, सरकार के विरोध में मुहिम चलाइए, और उसके लिए चाइना के द्वारा फंडिंग होती है, ऐसी जानकारी आई है। और कल की एक जानकारी बता दूं, अभी मेरे पास वो पेपर हाथ लगा। गौतम नवालका जो शेयर होल्डर हैं, गौतम नवालका का संबंध कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तानी कनेक्शन आया है। आईएसआई एजेंट जो गुलाम नबी पाइक है उससे जुड़ा हुआ है। ये क्या दर्शाता है? भारत में रहकर भारत विरोधी कोई भी कार्य करेगा वो भारत का तो होगा नहीं, चाहे वो पत्रकार हो, राजनयिक हो, सामाजिक वर्ग से जुड़ा हुआ हो या किसी भी प्रोफेशन का हो। अगर वो भारत विरोधी एजेंडा चलाता है तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और भारत सरकार की एजेंसियां उस पर कार्रवाई जरूर करती हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। अब तीसरी बात पे आ जाइए। आरोप कौन कौन लगा रहा है? आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। वो कांग्रेस के लोग जिनकी सरकार में राजीव गांधी फाउंडेशन को भी पैसा किससे मिलता है? चाइना से मिलता है। जब भारत और डोकलाम के बीच में तनाव बढ़ता है, भारत और चाइना के बीच में, तो भी वहाँ के राजदूत से मिलने कौन जाता है? जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता वर्तमान में राहुल गांधी जी, वो मिलने जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? भारत में रहकर आप भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। आप पैसे के लिए देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं। आप पैसे के लिए पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं। और यही लोग जब बिहार में एक पत्रकार के ऊपर कार्रवाई होती है तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, वाजिब कार्रवाई हुई है। वो यूट्यूबर है, वो पत्रकार नहीं है। तो इनका चैनल क्या ये वो यूट्यूब नहीं है? और मैं तो चैनल को भी कहूँ, यूट्यूब को भी कहूँ, किसी व्यक्ति विशेष को कहूँ, सम्मानित को कहूँ, किसी भी प्रोफेशन को कहूँ, आपको किसी भी देश में रहकर उस देश के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। वास्तविक जो चीज़ें हैं निश्चित तौर पे सवाल उठाइए, और सवाल उठाने का अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। इसीलिए तो चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आप वो नहीं निभा रहे हैं। आप क्या निभा रहे हैं? चाइना जो कहता है, आप देखेंगे किसान आंदोलन में भी तरह तरह के रिपोर्टिंग ऐसे की है, झूठी रिपोर्टिंग, झूठे खबरें बनाना। इसी तरह से पार्लियामेंट जब चलने लगता है उस समय खबरें बनाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ। और इवन यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि भारत
के ही नक्शे को छोटा करके दिखाने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया जाना था। तो ऐसे गतिविधियों में कोई भी लिप्त पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भरोसा दिलाता हूँ। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसमें पत्रकार भी जो हैं वो दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक तरफ वो पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि ये भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता का सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो पत्रकारों पर कार्रवाई ठीक नहीं है, पत्रकार कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते और पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये है, अगर देश विरोधी गतिविधियों में पत्रकार हो या आम इंसान हो, अगर लिप्त है तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, आज से नहीं, भारत में दो धड़े में पहले से ही पत्रकारिता बटी हुई है। और एक पूर्वत की बात आपसे करना चाहूँगा, जब भारत चाइना का युद्ध होता है उसमें भी जो लेफ्ट माइंडसेट के पत्रकार थे उन्होंने पुरजोर भारत का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं। उस समय भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार में चाइना ने बहुत बड़े भूभाग, भारत के बड़े भूभाग को कब्जा कर लिया। उसके बावजूद भी वो लोग भारत को दोषी ठहराते रहे। ऐसी मानसिकता ये पहले से भारत में ही रहने वाले लोगों के साथ है। क्यों? क्योंकि भारत जो है पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा हमारा परिवार है, वो सबको अपना परिवार मानती है, लेकिन वो परिवार नहीं मानते, वो रहते यहाँ पे हैं। उनकी जो गुनाहगार मानसिकता है वो कहीं और से फल फूल नहीं होती है, इस नाते ऐसा कार्य करते हैं। आपने पूछा दो वर्ग बटे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो सरकार से अच्छे सवाल पूछता है, वाजिब सवाल पूछता है, सरकार पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, लेकिन वो राष्ट्रवाद के भी साथ खड़ा होता है, वो विकास के साथ भी खड़ा होता है, वो देश के साथ खड़ा रहता है। वो विदेशी जो हमारे विरोधी विदेशी ताकतें हैं उनका हथियार नहीं बनता है, उनका एजेंट नहीं बनता है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप सरकार से सवाल पूछिए। और हम लोग तो सनातन परंपरा को मानने वाले, जिसमें लिखा गया है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। हमारे नज़दीक अगर कोई रहेगा, हमारी गलती को बताएगा, हम और मजबूत होंगे, हम और ताकतवर होंगे। लेकिन भारत में ही रह के आप चाइना का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा, ISI का एजेंडा, ऐसे कार्यों को करेंगे तो उसको पत्रकार नहीं माना जाएगा, वो गुनाहगार होगा। और ऐसे गुनाह के साथ भी जो खड़ा होगा, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हाँ, धर्म युद्ध चल रहा है। एक पक्ष वो है जो धर्म के साथ खड़ा है और एक पक्ष वो जो अधर्म के साथ खड़ा है। तो जो अधर्म के साथ खड़ा है निश्चित तौर पे उसकी पराजय होती है, और जो धर्म के साथ खड़ा होता है उसकी जय होती है। वो पत्रकार जिन पे सेंसरशिप ये लोग अपने कालखंड में भी लगाए थे और आज भी कहते हैं कि उनको चैनलों में नहीं बैठने देंगे, निश्चित तौर पे वो पत्रकार राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो सरकार से 100 सवाल भी पूछते हैं, लेकिन राष्ट्र के साथ कदम ताल मिलाकर खड़े रहते हैं। आपने उन पत्रकारों का जिक्र किया। सवाल एक और महत्वपूर्ण ये है कि यही विपक्षी जो गठबंधन तैयार हुआ है, इंडिया अलायंस, इसने हाल ही में एक फैसला किया कि ये 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं। अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को उस डिबेट में, उस अगर एंकर की डिबेट है तो नहीं भेजेंगे। एक तरफ वहां पर पत्रकारों को यह बहिष्कार करते हैं और दूसरी तरफ जब यह कार्रवाई होती है न्यूज़ क्लिक पर, उस चैनल पर जो कि चीन का एजेंडा चला रहा है, चीन से फंडिंग ले रहा है, तो ये बौखला जाते हैं। ये कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, ये कहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। लेकिन जब ये बहिष्कार करते हैं इन 14 पत्रकारों का, तब इनको ये तमाम चीज़ें याद नहीं आती है। तो ये क्या चल रहा है, ये विपक्ष किस तरीके के एजेंडे पर काम कर रहा है, क्या रणनीति है, क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, जिस तरह से देश में बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारे कार्य हैं, पत्रकारिता भी उन्हीं में से एक आता है। कोई अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जर्नलिस्ट है। जो कोई भी व्यक्ति जो गलत कार्य करता है वो किसी भी पेशे का हो, मैं तो कहूँगा कि वे लोग जो भारत विरोधी मुहिम चला रहे हैं वो पत्रकार होते हुए भी पत्रकार नहीं है, वो भारत के अपराधी हैं। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के अपराधी हैं कि भारत के विरोध में खड़े हैं, भारत के दुश्मन देश के साथ खड़े हैं।
और वो पत्रकार जरूर हो सकते हैं जिन्होंने वाजिब पत्रकारिता करते हुए, सरकार से सवाल पूछते हुए और देश के साथ खड़े हैं। इनको तकलीफ ये है कि जैसे अपने कुछ पार्टियां तो वो विदेश के द्वारा ही निर्मित हुई हैं, जैसे कांग्रेस की रचना कहाँ से हुई? 100 साल पहले देश आज़ाद हो गया होता। इसी नाते तो नहीं आज़ाद हुआ कि कांग्रेस को बना दीजिए और 100 साल और राज करिए। तो ऐसी कांग्रेस जिसका फाउंडेशन ही विदेशियों के द्वारा पड़ा है, ऐसे पत्रकार जो कांग्रेस के पत्रकार हैं तो निश्चित तौर पे उनको छूट ये लोग देंगे। और ऐसे पत्रकार जो सरकार से भी सवाल पूछते हैं और अच्छी पत्रकारिता करते हैं, उनको बैन करने का कार्य करेंगे, इमरजेंसी अपने कालखंड में लगाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये देश बड़ा उर्वरा देश है, पूर्ण भूमि इसको कहते हैं, देवभूमि कहते हैं। यहाँ नफरत फलती फूलती नहीं है, बहुत कम दिन तक नफरत फलती फूलती है। जब इमरजेंसी लगाए उसके बाद इनका पतन हो गया। अब जब इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, आप देखेंगे 2024 में पूर्णतः ये जो गठबंधन बना रखे हैं, घमंडिया गठबंधन, अपराध का गठबंधन, वो आप देखेंगे पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देश की जनता ये चाह रही है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बार बार होना चाहिए। वो उनके स्वास्थ्य की, मंगल की कामना करती है कि भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़े, भारत चंद्रमा के बाद सूर्य पे भी जाए, भारत दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़े। तो ऐसे मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। और ऐसे झूठे लोग जो चाइना के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, झूठे पत्रकार बन के, झूठे राजनीतिक बन के, कोई नहीं चाहेगा। ये संपूर्ण भारत आज भारत के साथ खड़ा है, झूठ के साथ नहीं खड़ा। तो आपने इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी को सुना। उनका ये कहना है कि भारत की जनता भी सुन रही है, देख रही है और कोई भी आज इस एजेंडे के साथ नहीं जाना चाहेगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो वो भारत के साथ ही जाना चाहेगा। और विपक्ष का ये जो पूरा गठबंधन तैयार हुआ है, जो कि इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रहा है, उसका भी 2024 में अंत निश्चित है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।